प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने सोमवार को हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आयोजित किसान दिवस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए बेतुका बयान दिया। कृषि मंत्री ने कहा कि दुनिया के अंदर परमाणु का खतरा तो है ही, उससे कैसे बचोगे? उसमें भी गाय ही काम करेगी। अगर कोई कच्चा मकान बना ले, उसमें गाय के गोबर से लीप ले, तो आप परमाणु शक्ति से भी बचोगे, बीमारियों से भी बचोगे। इसका ज्ञान हमारे देश में ही है। मंत्री ने कहा कि पहले हम अपने घर और चूल्हे को गाय के गोबर से लीपते थे। जब हम बुजुर्गों से पूछते थे कि भैंस के गोबर से क्यों नहीं लीपते, तो हमें बताया जाता था कि गाय के गोबर में जो गुण है वो भैंस के गोबर में नहीं है। भैंस के दो कटड़े बड़े होकर एक साथ नहीं बैठ सकते, वो लड़ेंगे। गाय के 10 बछड़े भी बड़े होकर बैठते हैं। अब आप समझो दूध में अंतर या नस्ल में। गाय में सभी गुण हैं, देसी गाय को ही अपनाना चाहिए। काली गाय के दूध में गुण नहीं है। देसी गाय के दूध से सेहत भी बनाए, उसके गोबर से खेती भी करें, उससे खेत का उपजाऊपन बना रहेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बहुत सारे लोग अमेरिका जाने के लिए लगे रहते हैं। हमें दूसरे देशों की नकल नहीं करनी चाहिए। अमेरिका का तो कोई इतिहास नहीं है। भारत का सतयुग, द्वापर और त्रेता युग का इतिहास है। दुनिया में सारा इतिहास भारत है। हमारा देश महान है। मोदी का सपना पूरा करेंगे, देश को विश्व गुरु बनाएंगे। दुनिया के अंदर परमाणु शक्ति का तो खतरा है ही है, तो उससे कैसे बचोगे? उसमें भी एक गाय ही काम करेगी। अगर हम कच्चा मकान कहीं बना लें और उसमें गौ के गोबर को लीप लें, तो आप परमाणु शक्ति से भी बचोगे, बीमारियों से भी बचोगे। इसलिए हमारी गाय जो है भारतवर्ष की, दुनिया के अंदर लोगों ने समझ लिया। यहां से इस बात का ज्ञान जो है हमारे देश में ही है, इतिहास हमारे देश का है। अमेरिका के पीछे लोग लगे हैं, लोग बहुत सारे अमेरिका जाने के लिए। अमेरिका का इतिहास ही नहीं है। कौन सा इतिहास अमेरिका का? भारतवर्ष का तो सतयुग का, द्वापर का, त्रेता का सारा इतिहास ही भारत का दुनिया के अंदर। मैं समझता हूँ हमारा देश महान है, उसकी महानता आप लोगों से है। आप भी महान है। हमारे यहाँ भाई बहन सब मिलकर भारतवर्ष की आध्यात्मिक देखना विश्व गुरु का दर्जा, मोदी जी का सपना पूरा करेंगे और हम अपने देश को दुनिया का विश्व गुरु का दर्जा दिलाने के लिए काम करेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।